मुझे हीरो की पार्टी से निकाल देगा वीक हमने तुम्हें हमारा हीरो ट्राई करना है। और वो रिवर को ये चैप्टर 3 की स्टार्ट होती है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर के बारे में हर जगह बात हो रही होती है। सारे लोग बात कर रहे होते हैं उस आर्टिकल के बारे में। अगर तुम्हें पिछले एपिसोड नहीं देखे, मेरे चैनल पर दोनों एपिसोड मैंने डाल रखे हैं। पिछले एपिसोड में हमारा हीरो का थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। हमारा हीरो यहाँ पर अपनी पार्टी से निकाल दिया जाता है और अब वो यहाँ पर एक डंजन एक्सपेक्टेशन के अंदर ज्वाइन हुआ है, क्वेस्ट के अंदर। जैसे मैंने सोचा था, आज कुछ आंखें जो है वो अलग दिख रही है। डिसअपॉइंटमेंट हमारे हीरो की उनकी आंखों में दिख चुका था, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे हीरो के उस आर्टिकल के बारे में जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा वीक है और इसलिए उसे पार्टी से निकाल देगा। सलमा ने यह सोचा नहीं था कि पार्टी उसे इतना ज़्यादा मॉक करने वाली थी और ऐसे पार्टिकल्स को लॉन्च करेगी। और यहाँ पर वो माफ़ी मांगती है। यार देखो, ये माफ़ी मांगने वाला जो वर्ड है मेरे से नहीं, मैं माफ़ी ही बोलूँगा, सॉरी बोलते हैं। लेकिन हमारे बोलते हैं तुम्हें सॉरी बोलने की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तुमने कोई गलती नहीं करी। और यहाँ पे दूसरे पार्टी के मेंबर थे, उन्हें भी वो हमारे हीरो वही चीज़ बोलता है कि यहाँ पर गलती तो हमारे हीरो की पार्टी तो अभी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और मुझे देखकर अच्छा लगा कि सोफिया और कैरोलिन इंगट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता इन सब चीज़ों से। लोगन थोड़ा टेंस दिख रहा होता है और यहाँ पर हमारा हीरो पूछता है उस आर्टिकल के बारे में, तो वो बोलते हैं कि तुम यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ये चीज़ें बिल्कुल मैटर भी नहीं करती इन चीज़। हमारा हीरो इन सब चीज़ों को देखकर खुश था कि कुछ लोग अभी भी हैं जो मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं। और हमारा हीरो को सोफिया बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे याद है तुमने कैसे बहुत सारे और्स को इजीली हरा दिया था फाइट के अंदर। हमारा हीरो भी मोटिवेट हो जाता है और बोलता है हाँ वैसे तुम्हें पता है उस जैसा उसमें लिखा था वैसा थोड़ा है, लेकिन मेरे पास इनफ स्ट्रेंथ है कि मैं तुम्हें फ्लोर 51 तक तो ले ही जाऊँ और तुम्हें सेफ ले आऊँगा, क्योंकि ये मेरे एक्सपेक्टेशन का। जन के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोन्स के आसपास हमारा हीरो चल रहे होते हैं। हमारे हीरो को याद था कि इस बार हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, तो इसका मतलब हमें खुद से ही इस चीज़ों को करना होगा। मोस्टर को देखते ही कैरोलिन उन पर अटैक करने के लिए भागने लगती है और यहाँ पर सोफिया भी स्ट्रेट यहाँ पर अपने मैजिक को यूज करते हुए मोस्टर को हराने लगती है। फ्लोर 29 तक वो इजीली कर रहे होते हैं और कुछ फ्लोर को इजीली क्रिएट करने के बाद वे एक दूसरे से हुर्रा बोलते, क्योंकि अब वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे कि वो फ्लोर्स को इजीली क्लियर कर रहे थे। और हमारा हीरो भी इस चीज़ को देखकर खुश था कि अगर यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनते रहे तो ये और अच्छे बन। लेकिन लोगन के फेस पे वो डिसअपॉइंटमेंट अभी भी थी। हमारे हीरो को यहाँ पे शार्प रहना था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ पे इंजर्ड हो। और यहाँ पर सबको देखकर सब इजीली मोस्टर्स को हरा रहे होते हैं और खुश होते हैं। जैसे वो एक खुली जगह पर पहुंचते हैं तो उनको बहुत ज्यादा बड़े सा डंजन दिखता है। काले रंग का अंधेरा वहां तक छाया होता है और उस अंधेरे से कुछ मोस्टर निकल कर आ जाते हैं, कुछ गोबलिन्स। कैरोलिन उसे देखते ही उन पर अटैक कर देती है और हमारा हीरो उसे ऑर्डर दे देता है कि जाते ही उनके ऊपर अटैक करो। और कैरोलिन का मेन मकसद होता है कि यहाँ पर जाकर अटैक करे और उनका ध्यान खुद के ऊपर कर ले, जिससे यहाँ पर सोफिया अटैक कर सके। हमारा हीरो इन तीनों को ऑर्डर देता है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि ये ऑर्डर तो कोई भी दे सकता है। कैरोलिन की पावर इंक्रीज हो रही है और इजीली कैरोलिन अब मोस्टर को हरा पा रही है। लेकिन वहीं सोफिया को देखा जाए तो सोफिया अटैक को भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर लोगन को पता चलता है उसको क्या हो रहा है। क्या बहुत ज़्यादा ट्रोमाटाइज हुई है पिछली बार जब उसके ऊपर और उसका अटैक हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रही अपने मैजिक पर। और मुझे उसे सेव करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर और उनको काउंट नहीं कर सकता, लेकिन हमारा हीरो एक मैजिक को कुछ यूज करता है, जहाँ पे सोफिया को ऑर्डर मिला होता है और उसका ध्यान रखने के लिए, और लोगन को ऑर्डर मिला होता है इंचांट मैजिक का यूज करने के लिए। सोफिया यहाँ पर रेडी होती है मैजिक का यूज करने। इसके बाद लोगन अपना मैजिक को यूज करता है, लेकिन वो इस बार ऐसे यूज करता है हमारे हीरो के बोलने से पहले ही वो मैजिक को कास्ट कर देता है। लेकिन उसकी नजर पड़ती है सोफिया के ऊपर, जो अटैक नहीं कर पा रही होती। हमारे हीरो को अगर मैं क्या बोलूँ यार, बीच बीच में एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं देखो मुझे, तो ये सब माफ करना के बीच में मैं कई बार वर्ड अलग बोल दूँ। हमारा हीरो यहाँ पे डीबफ का यूज करता है एंड जाके बोलते हैं कि तुम आराम से शांत हो जाओ, हमारे साथ सब है, लोगन है, कैरोलिन है और मैं एज ए इंस्ट्रक्टर हुई हूँ। यहाँ पर वो बोलता है कि अब ध्यान से मैजिक कास्ट करो। वो यहाँ पर एक फायर जेवलिन बनाती है जो एक तरीके से फायर एरो की तरह होता है और वो जाकर बहुत तेजी से लगता है और वो इतना ज़्यादा चमकदार था कि पूरा डंजन रोशनी से भर जाता है। वो मोस्टर के चिल्लाने की आवाज़ आसपास तक गिर चुकी थी और जैसे ही वो यहाँ पर खत्म होता है उसका एक पॉइंट बचता नहीं, वो पार्टिकल्स में चेंज होकर सिर्फ धुआं बन जाता है। इसे देखकर तो कैरोलिन हैरान हो जाती है, भाई उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि सोफिया इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकती थी। और वो सोफिया के पास भागकर उसको गले लगा लेती है और बोलती है सोफिया तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, वैसे सुंदर है भाई। देखो यार ये
मैंने और भी इमेज लेनी थी, लेकिन ये वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है अगर मैं ज़्यादा अच्छी इमेजेस लूँ। और यहाँ पर लोगन को लगा था कि हमारा हीरो वीक है, लेकिन उसने यहाँ पर डीबफ यूज करा, जो सलमा भी यूज नहीं करती, क्योंकि डीबफ यूज करने के लिए तुम्हें थोड़ा मतलब एक तरीके से डीबफ का आगे मैटर समझाया जाएगा, तो मैं जब भी समझाऊंगा इसको। लोगन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है दैट तंत्र मॉन्स्टर को देखकर। देखो इसका नाम कुछ भी हो, लेकिन मैं इसको स्पाइडर मॉन्स्टर ही बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये स्पाइडर जैसा दिखता है। इसके बाद यहाँ पे लोगन को हमारा हीरो ऑर्डर देता है बफ करने के लिए कैरोलिन के अटैक डिफेंस को, जिससे कैरोलिन जाकर अटैक कर सके। कैरोलिन अटैक करते जाती है और उसको जंप करते हुए डैगर से स्लैश कर देती है उसको बीच से, और उसके बाद बहुत सारे डैमेज करते हुए उसे पीछे की तरफ आ जाती है। इससे मॉन्स्टर का ध्यान कैरोलिन के ऊपर चला जाता है और लोगन और सोफिया को टाइम मिल जाता है। हमारा हीरो अभी भी कैरोलाइन को बोलता है कि तुम्हें ध्यान से रहना है और इसका हर एक अटैक को डोज करना है, और वह ऐसे ही कर रही होती है। जब मॉन्स्टर उसके ऊपर अपने पैरों से अटैक करता है तो वो उसके हर एक अटैक को धीरे डोज करती है, और जैसे ही वो मॉन्स्टर बहुत तेज़ी से अटैक करता है तो वो उस अटैक को डिफ्लेक्ट भी कर देती है, जिससे उस मॉन्स्टर को भी थोड़ा पेन होता है और वो पीछे की तरफ हट जाता है। उसके बाद हमारा हीरो सोफिया को उसे बोलता है कि उसे पिन करने के लिए एक अटैक करो। सोफिया एयर कटर का यूज करती है, जिससे वो उसके ऊपर अटैक करती है। मॉन्स्टर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता और उसे एयर कटर से वो मॉन्स्टर यहाँ पर पूरी तरीके से घायल हो जाता है और हार चुका होता है। यहाँ पर लोगों को लगा नहीं था कि वो हार चुका हो। हमारा हीरो बोलता है ऐसा मत करो और अभी यहाँ पर एक इंचांट मैजिक कास्ट करो, लेकिन उसके कुछ करने से पहले वो मॉन्स्टर अपना लास्ट अटैक करता है, जो एक वेब जैसा अटैक होता है जिसके अंदर कैरोलिन फंस जाती है, और कैरोलिन उसको ब्रेक नहीं कर पाती इंचांट मैजिक के साथ भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड था और स्ट्रॉन्ग भी था। उसके नाइफ धीरे से चल नहीं पा रहे थे और वो ट्राई भी करती है, लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाती। और हमारा हीरो बोलता है कि लोगन सोफिया को एक और बफ दो जिससे वो यहाँ पर मैजिक कास्ट कर सके, और हमारा हीरो यूज करता है शार्पनेस अप। जैसे वो इसका यूज करता है यहाँ पर शार्पनेस अप हो जाता है डैगर, और जैसे ये होता है यहाँ पे कैरोलिन इजीली उसको कट कर देती है स्पाइडर वेब को और बाहर आ जाती है, और स्पाइडर का लास्ट अटैक भी यहाँ पर खाली ही चला जाता है। और जब वो यहाँ पर सिर्फ एक कॉर्प्स बन चुकी थी, उसके ऊपर रॉक एरो गिरता है और वो एक ही रॉक एरो में हार जाती है। वही रॉक एरो स्ट्रॉन्ग है सच में, अगर एक तुम बिगिनर के हिसाब से सोचो। लोगों ने यहाँ पर ये सब चीज़ें देखकर हैरान था, और इसके बाद यहाँ पर सलमा बोलती है कि कल हमारा आखिरी दिन है, तो आज तुम अच्छे से, और उसके बाद सबको बाय कर देती है। हमारा हीरो जब यहाँ से जा रहा होता है, उसके पास यहाँ पे दोनों डिफेंडर आ चुके होते हैं। देखो रियली बता रहा हूँ, मुझे इन दोनों के नाम थोड़े से याद है, इतने भी अच्छे से नहीं, लेकिन एक एंथम और ब्लेंडर कुछ नाम, ब्लेंडर कुछ ऐसे इन दोनों का नाम था, और ये अच्छे करेक्टर हैं। ये हमारे हीरो को बोलते हैं कि चलो हम कुछ खाते हैं वैसे यहाँ पर बाहर जाकर, और हम तुमसे कुछ स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तुम्हारे हीरो टाइम की। इसके बाद हमें सीन चीज होता है कैरोलिन, सोफिया और लोगन पर। इन सब चीज़ों की बातें हो रही होती है कि हमारे हीरो के बारे में, और यहाँ पे लोगन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछता है कि हमारा हीरो यहाँ पर कैसे फाइट कर रहा था जब वो पहले डंजन के अंदर, जब उसने तुम्हें बचाया था, उसने कौन स्पेल यूज करे थे, कैसे करा था, और कैसे उसने फाइट को जीतने की कोशिश करी थी। बस सोफिया पहले बोलती है ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन उसने छोटी मोटी चीज़ें करी थी, जैसे कि उसने सबसे पहले विंड ब्लास्ट यूज करा। उसके बाद मैंने देखा कि उसने अपनी स्वॉर्ड को मैजिक से इन्हांस कर लिया था और अपनी बॉडी को भी इन्हांस करा। और यहाँ पे करण बोलती हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी जब मैंने देखा था मेरे जो टैगर थे वो शार्प हो चुके थे, और मुझे ऐसा लगा मैं उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में बीच में से हरा सकती हूँ। यहाँ पर लोगन और बोलता है कि हाँ वो यहाँ पे फाइट कर सकता है भी मैजिक और स्वॉर्ड दोनों के साथ, तो उसने ऐसे फ्रंट लाइन अटैकर बनने को क्यों चुना होगा। और इन सब की यही बातें चल रही होती। जैसा मैंने देखा कि उसने यहाँ पर एक परफेक्ट इंचेंटर की तरह सबको ऑर्डर दिए। मुझे पता था कि वो मोस्ट लास्ट में क्या अटैक करेगा और क्या करने वाला है। जब मुझे पता चला था कि उसे निकाल दिया गया है हीरोज की पार्टी से, तो मुझे लगा यहाँ पे वही वीक होगा, लेकिन यहाँ पे ओरन बहुत ज़्यादा अच्छा है इंचेंटर के तौर पे। मैंने देखा कि उसने डीबफ का भी यूज करा था आज, और डीबफ के बारे में हमें बता दिया था मैंने थोड़ा सा पहले, लेकिन अभी मैं डीबफ के बारे में बता देता हूँ। ओरन यहाँ पे सीक्रेटली यूज करता है एजिलिटी डाउन का, जिससे वो मोस्ट स्लो हो गया था। डीबफ का यूज करना हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें तुम्हें थोड़ा सा और सीखना पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा आगे बताऊंगा। एक तरीके से कहो तुम्हें इनहांस की तरह एकदम से फिर से उल्टा करना होता है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और यहाँ पे सलमा भी इसको ज़्यादा यूज नहीं करती है फाइट के अंदर। और यहाँ पे हमारा हीरो देख रहा होता है कि जैसे उसने आज ऑर्डर दिए थे, उसने बहुत अच्छे ऑर्डर दिए थे,
लोगन और भी चीज़ याद करता है कि जब उसने फाइट के अंदर हर चीज़ जो थी वो एक तरीके से परफेक्ट एन्चेंटर जैसा था। जैसे कि कैरोलिन जैसे ही पकड़ी गई उस जाल से, उसने यहाँ पर मुझे ऑर्डर दिया था कि ये मैजिक यूज़ करो, इससे वो आ जाएगी। और यहाँ पर उसने ये चेंज क्यों करा है? लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ सोच रहे होते हैं कि अगर वो एक परफेक्ट एन्चेंटर है तो वो यहाँ पर एक फ्रंट लाइन अटैकर क्यों बनना चाहता है? और अगर वो यहाँ पे इतना ज़्यादा वीक है तो उसे क्यों ही निकाला? क्योंकि जितना मैंने सुना था वो तो हीरो की पार्टी से वीक होने के लिए निकाला गया था, लेकिन मैंने जो आज चीज़ें देखी वो तो अलग थी। उसके बाद वो सोचता है कि मैं सीखूंगा जितना मैं और उनसे सीख सकता हूँ। और यहाँ पे कैरोलिन बोलते हैं कि तुम्हारा सेक्स कैरी फेस लग रहा है। लोगन सीन चेंज होता है जहाँ हमारे हीरो एंड उनको थोड़ा पार्टी कर रहे होते हैं। नॉर्मली ड्रिंक्स एंड नॉर्मल फूड ही होता है। हमें लगता है और तुमने तो बहुत ज़्यादा पार्टीज करी होगी, वैसे भी तो तुम हीरोज की पार्टी में थे। ना, मैंने ज़्यादा पार्टीज नहीं करी है, मैं यहाँ पर ज़्यादातर इवेंट्स और बिजी वर्क पर होता हूँ। और वो बोलता है चलो ऐसी चीज़ें वैसे मतलब जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। वो बोलता है कि इन्फॉर्मेशन भी रखना भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें तुम्हें हर चीज़ का पता रहता है। और यहाँ पर वो पूछते हैं कि तुमने एन्चेंटर थे ना हीरो की पार्टी में, तो तुमने इस बार फ्रंट लाइन अटैकर क्यों चुना? मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था जब तुमने इसके बारे में कहा। मैं तुमसे बस पूछ नहीं पाया उस टाइम पे, लेकिन जब हम पूछ सकते हैं। मैंने कन्वर्ट कर लिया जब मैंने हीरो की पार्टी को छोड़ दिया। हमारा हीरो बताता है कि मैं पहले ही स्पोर्ट्समैन था हीरो की पार्टी के अंदर, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर जो मिसिंग चीज़ थी उसके कारण मुझे यहाँ पर बनना। मैं अपनी पोजीशन के साथ बहुत ज़्यादा बेस्ट था और मैं स्वॉर्ड यूजर था। जो मेरे पेरेंट थे वो तो स्वॉर्ड यूज नहीं करते थे, लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनको देखकर मुझे मेरी स्वॉर्ड की याद आई। वो एक फॉर्मर एक्सप्लोरर थे और एक दिन जब एक मोस्टर आया हमारे विलेज में, तो उन्होंने सिर्फ अपनी सिंपल स्वॉर्ड स्किल्स के साथ उस मोस्टर को हरा दिया था। जब मैंने उनको इतने अच्छी स्वॉर्ड चलाते हुए देखा तो मेरा मन भी एक स्पोर्ट्समैन बनने का कर रहा था। जब मैंने उनको एक स्पोर्ट्स स्लैश से इजीली उस मोस्टर तो तुम एन्चेंटर क्यों बने? यहाँ पर वे सब हमारा हीरो सबको एक्सप्लेन करता है थोड़ा सा। यहाँ पर जब हम लोअर फ्लोर में धीरे धीरे नीचे जाने लगे डंजन के अंदर, मोस्टर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि मैं हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम एक ही फ्लोर पर गिरते जा रहे थे। सॉरी, लगता है मैं अपनी पिछली पार्टी पर ज़्यादा ही हार्श हो गया। और मैं रियली बताऊँ, मुझे ओरुन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो एकदम से ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा ना पॉजिटिव रहता है, ना कि नेगेटिव भी। हीरो का मेन गोल होता है मुझे एक ऐसा अमेजिंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना है जो अकेला अपने स्वॉर्ड के साथ हर एक डंजन के फ्लोर को क्लियर कर सके। और यही हमारे हीरो का मेन गोल होता है। इसके बाद यहाँ पे सोफिया पता नहीं मुझे ये सब दिखाने से कॉपीराइट लेकिन मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा दिखा। इनमें इन दोनों की ज़्यादा बात नहीं होती, इसमें इन दोनों की सिंपल बात ये होती है कि हाँ कि ओरुन इस एक्सपेक्टेशन के पास, मतलब कल का आखिरी दिन के बाद क्या ओरुन हमारे साथ रहेगा या ओरुन छोड़ के चला जाएगा। और कैरोलिन बोलती है कि तुम उससे पूछ सकती हो यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पर सोफिया उसे कहती है वो मेरी बहन जैसे नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ रुक जाएगा ऐसे ही। इसके बाद हमें हीरो की पार्टी का सीन दिखा जाता है जहाँ पर हीरो की पार्टी डंजन के अंदर जा रही होती है अपने नए एन्चेंटर के साथ। तुम देख सकते हो ग्रीन हेयर है उसके। और हमारे लिए सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ओलिवर कभी भी लेवल 94 फ्लोर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने नए एन्चेंटर के साथ वहाँ गया तो 100% चांस है कि वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे हीरो को पता है कि हर पार्टी मेंबर की वीकनेस एंड इफेक्टिवनेस और स्ट्रेंथ, और जिस हिसाब से उसने एक परफेक्ट पार्टी क्रिएट करी थी उसके अंदर एक नए एन्चेंटर के आने में बहुत सारी चीज़ें होगी। नए एन्चेंटर को जो चीज़ें नहीं पता है उसके बारे में। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करूँगा कुछ दिनों में।